चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, 1.5 मीटर एक लड़का, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चले, कितना मीटर दूरी पर खड़ा है बेटा? 30 मीटर। ये एक भवन है, समझिए हमारी बात को, एक भवन है, आप समझिए, ये भवन आपको एक लाइन खींच रहे हैं, भवन से कुछ दूरी पर कौन खड़ा है? एक लड़का खड़ा है। ये खड़ा कर देते हैं ऐसे। कई मीटर लंबा है बेटा? कई मीटर लंबा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर एक लंबा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। जब ये शिखर को देखता है, या अपनी आंख से, यहाँ से, यहीं आखिर से तो देखेगा भवन का शिखर को, ये देखेगा इतना इतना देख रहा है, तो उस समय उसके आंख पर उन्नयन कोण, ये देखिए, जब आप ऊपर उठाते हैं वो होता है दृष्टि रेखा, और जहां देखते हैं आप एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं ना, उसके बीच उन्नयन कोण कितना डिग्री बना है? कितना कोण बना है बेटा? 30 डिग्री है। जब वह भवन के आगे की ओर बढ़ता है, यहां पहुंच जाता है, जब वो आगे की ओर बढ़ता है, भवन के आगे की ओर बढ़ता है, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री से घट करके 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो जाता है? कितना डिग्री हो जाता है बेटा? 60 डिग्री हो जाता है। इतनी बात समझ नहीं? कह रहा है एक भवन है, भवन मान लेते हैं ए से बी है, एक भवन है ए बी, भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है। जब वह भवन के आगे की ओर जाता है, भवन से आगे की ओर जाता है, उसका उन्नयन कोण मतलब है वो जो उसके उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर को देख रहा है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ करके कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अगर भवन नेत्र से देख रहा है, नेत्र से क्या करोगे? दृष्टि रेखा खींचोगे नहीं? बताए थे, ये 30 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितना दूरी तक चल गया? भवन से चली गई दूरी यही तो है, पहले यहाँ पे था, भवन से चली गई दूरी कौन सा है? ये वाली दूरी, यही तो है बेटा। तो इसका नामकरण करते हैं, ए बी, ये सी है, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई, और ये क्या है? एफ, और ये क्या है बेटा? जी। नामकरण कर लिए नहीं? क्योंकि भवन की ऊंचाई देखा, कह रहा है भवन कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन, ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। आप समझिए, इधर भवन की ऊंचाई कितना दे रहा है बेटा? 30 मीटर। हमें तो इतने बात करना है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। अगर लड़का 1.5 मीटर का है, लड़का 1.5 मीटर का है, तो ये भी ऊंचाई कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। ये वाला 1.5 मीटर। अगर ये 30 मीटर यहाँ से ए से बी तक 30 था, ये वाला 1.5 मीटर है, तो ये वाला कितना? ए से जी वाला कितना होगा? ए से जी की लंबाई कितना हो जाएगा बेटा? तो 30 माइनस 1.5 हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। यानी ए से जी वाला लंबाई कितना आया? 28.5। समझ पा रहे नहीं आप हमारी बात को? ये वाली ऊंचाई लंबाई कितना आ गया? 28.5। किसी कोई दिक्कत? देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, मिटा बताएगा फिर से, कहीं पे कोई दिक्कत हो बताइएगा। ये कह रहा है एक भवन है, भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर का है। जब वह भवन के आगे की ओर जाता है, उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर को, उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ के कितना डिग्री हो जाता है? 60। बताए हैं जहाँ उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नेत्र, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये होगा जहाँ से देख रही है ना, ये नहीं कि यहाँ से, तो दृष्टि रेखा, क्षैतिज कोण जहाँ देख रही है, ये 30 डिग्री बढ़ करके कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि त्रिभुज ये दो बने हैं, ये वाला यहाँ से नीचे नहीं लेना है, तो आपको यहाँ से देखना है, तो ये वाली ऊंचाई चाहिए। अब आपको देखा भवन की ऊंचाई दिया है 30 मीटर, तो अगर ED बराबर 1.5 मीटर है, तो BG बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। नीचे वाला 1.5 मीटर, बाकी बचा कितना? 30 में से 1.5 घटा लोगे, कितना आएगा? 28.5 मीटर। समझ पा रहे नहीं? तो इतना आ गया। तो बताइए कि वह भवन की कितनी दूर तक चल कर गया है। तो अब ये बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चल के गया है, यही तो निकालना है बेटा। अब कैसे निकालेंगे आप? समझिए हमारी बात को।
आपको ये वाली दूरी दिया गया है कि नहीं? आपको ए से जी वाली लंबाई दिया है। देखिए ए से जी की लंबाई कितना है? 28.5। हम इसकी सहायता से हम पूरे ए ई जी को ध्यान दीजिएगा। किसको कह रहे हैं? ए ई जी, ट्रायंगल ए ई जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे क्या क्या करने वाले हैं। इसकी सहायता से क्या हम ई जी को निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग? क्यों? आपको लंब दिया है, लंब की सहायता से ई जी की लंबाई आप आधार निकाल सकती है। तो मान लीजिए आपने ई जी निकाला, ई जी बराबर 50 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया? थोड़ा समझाने का प्रयास करें। हमने इसकी सहायता से सूत्र लगाए और हमें ई जी की लंबाई मिल गया। फिर हम अब समकोण त्रिभुज किसी बात करेंगे, ए एफ जी वाला में, ए एफ जी में, ए एफ जी में, ए एफ जी में बात करें। ये वाली भुजा 3 आगे ना है, इसकी सहायता से ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं नहीं? फिर वही लगा के tan वाला, तो आपने निकाल लिया एफ जी। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए आपने एफ जी मान लिया 20 मीटर निकल गया। कितना मीटर मिल गया? 20 मीटर। हमने ई से जी मान लिया, जस्ट इमेजिन हमने अपने हिसाब मान लिए हैं। ई जी बराबर कितना? 20 मीटर और एफ जी बराबर कितना? 20 मीटर। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 50 मीटर। समझिए हमारी बात को, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेंगे? 50 मीटर। ये वाली दूरी कितना निकल गया? जैसे मान लीजिए आपने 20 मीटर, तो ये वाली दूरी नहीं निकल पाएगा। 50 में से 20 घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना मीटर? व्यक्ति कितना दूरी चलेगा यही तो पता चलेगा। समझ आए नहीं कुछ? क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाएं। आप देखिए हम यहाँ पे, अब पहले हम लिखते हैं व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। यहाँ पे लिख देते हैं व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कौन सा है बेटा? ए बी सी डी है, ये है ई और ये एफ है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ई एफ है। ई एफ यही तो है, ई एफ बराबर कितना है बेटा? ई एफ चाहे कहें चाहे डी सी, दोनों बातें कहें, डी सी। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई कितना देना है? भवन की ऊंचाई कितना है बेटा? ए से बी। भवन की ऊंचाई दिया है ए बी बराबर कितना है गुड़िया? 30 मीटर। 30 मीटर ना। आपको ए बी की ऊंचाई ना चाहिए, हमें चाहिए ए जी। ए जी बराबर कितना हो जाएगा? हाँ चल, ए जी बराबर हो जाएगा, ए बी में से बी जी घटा दो, ए जी माइनस बी जी। ए जी कितना है? 30 माइनस बी जी कितना है? 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? ए जी बराबर कितना? 28.5 मीटर। आ गया नहीं? समझ में नहीं? किसी को दिक्कत? अब आपको निकालना है एक बार समकोण त्रिभुज ए ई जी लगा दीजिए, एक बार समकोण त्रिभुज लगा दीजिए ए जी ई एफ लगा दीजिए। समझ नहीं? अब लिखिए तो यहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे शुरू करें। समकोण त्रिभुज कौन सा लगाएं बेटा? ए ई जी में, पहले इधर देखिएगा, ए ई जी में, ए ई जी नहीं यार सॉरी, ए जी ई में, ए जी ई में। अब ध्यान दीजिएगा ए ई जी में क्या होता है? कौन सा सूत्र है? ये लंब है, ये क्या है बेटा? आधार। अब कुछ पल के लिए यहाँ समझिए हमारी बात को, ये भूल जाओ। अगर मान लो ये होता ही नहीं, अब देखो ट्रायंगल क्या देगा? ए जी ई दिखाया नहीं? इसकी सहायता से ये वाली भुजा लंबा निकाल सकते हैं नहीं? आप ए जी ई, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ए जी में क्या लगा दें? tan लगाएंगे। tan कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। लंब कितना है बेटा? ए जी बटे आधार कितना है बेटा? ई जी, यही तो आएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? tan 30 मान 1/√3। ए जी का मान कितना है बेटा? ए जी का मान कितना? 28.5 और ई जी का मान कितना है? नहीं पता है, यही निकालना है हमें, निकालना है ई जी। तो ई जी को इधर भेजो, ई जी इधर आओ, ई जी बराबर ये इधर जाओ, तो ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा?
28.5 √3 मीटर। मिल गया कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मिल गया इजी। आपको पुनः क्या लगा देना है बेटा? पुनः कौन सा डिग्री? अब इसे फिर खींच लेते हैं। सम ऑफ के कौन सा त्रिभुज? ए ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज किस में लगा दें बेटा? ए जी एफ में। ए जी एफ में क्या लगाएंगे? अब देखिए 60 डिग्री है ना, तो देखिए इसकी सहायता से हम फिर आधार ज्ञात कर ले, ये वाली दूरी। अब देखिएगा, तो आपको दिया है समकोण, तो tan कितना डिग्री आपकी? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है बेटा? ए से जी बटे आधार कितना है? एफ जी। यहाँ आप क्या लिखोगी? एफ जी। tan 60 मान कितना होता है बेटा? √3। एजी का मान कितना है? फिर वही 28.5। एफ जी आपको निकालना है, एफ जी। आया? इसको इधर लाओ, एफ जी इधर आओ, एफ जी इधर आएगा, तो ये एफ जी √3 एफ जी, √3 एफ जी बराबर कितना आया? 28 कितना है बेटा? 5। तो एफ जी यहाँ से निकाल सकते ही नहीं, इधर जाओ, 28.5 बटे कितना? √3। अब इसे √3 आ गया ना, तो क्या करेंगे आप? परिमेयीकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 बटे √3। लिख सकते नहीं? तो ये कितना आएगा बेटा? 28.5 √3। √3 गुणे √3 कितना आएगा? 3। काट सकते नहीं? 3 एकड़ 3, 3 9 3 9 27, 1 बचा 0.3 बचे 15। एफ जी बराबर कितना आया बेटा? एफ जी बराबर 9.5 √3 मीटर। इतनी बात समझ पाए नहीं? यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आपको चित्र समझ है। ईजी बराबर कितना आया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ईजी का मान कितना है? 28.5। और एफ जी का मान कितना है बेटा? एफ जी का मान ये वाला, एफ जी का मान कितना है? इसे हटा के एफ जी का मान कितना आया था? ये 9.5 √3 मीटर। ये आया कि नहीं? अब गुड़िया, हमें तो ये वाली व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी निकालना है ना। दूरी ये वाली कैसे निकलेगा? पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा दे, ये वाली मिल जाएगा नहीं? तो व्यक्ति द्वारा इसे हम हटा देंगे। लिख लीजिए, तो हम मिटा दें। लिख लिए होंगे तो हम इसे मिटा देते हैं। तो सिर्फ यही इतना मिटाएंगे हम। लिख लिए? इसे गायब करते हैं थोड़ा, तो ना तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। व्यक्ति यहाँ पे लिख देते हैं, व्यक्ति द्वारा चली गई, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कौन सा है बेटा? ई से एफ, यही तो है बेटा। ई एफ हमें निकालना है। ई एफ कैसे निकलेगा? हमें ई जी में से कौन सा लंबाई घटाना पड़ेगा? एफ जी। हमें लगाना है ई जी माइनस एफ जी, घटा दे एफ जी। यही घटाओगे बेटा। ई जी का मान कितना है? ई जी का मान कितना है? 28.5 √3 माइनस, और एफ जी का मान कितना है? 9.5 √3। √3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5 √3 कॉमन ले लिएगा इधर। तो 28.5 से 9.5 घटाएंगे, 5 से 5 गया बेटा 0। इसमें सांसें लो, ये बना 18 से 9 गया 9, ये बना 1, 19 आया कि नहीं? 19.0 कितना आया? √3 मीटर। यानी कि आपको आ गया ई एफ बराबर कितना है? 19 √3 मीटर। आगे कि नहीं? अर्थात व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, अर्थात व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी समझ में नहीं? कितना आया बेटा? 19 √3 मीटर। लिख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से लिखा हूँ,
सबसे पहले यहाँ से पहला स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आप यहाँ से दूसरा यहाँ से लेकर नीचे जाएंगे, फिर तीसरा यहाँ से शुरू करेंगे। इस पर आपका ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। समझ पाए नहीं थे? चलो जान दे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है बेटा, अब आप लोग भी अपने कॉपी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान सुनिए, इधर देखिए कैसे मैं चित्र बनाता हूँ। कह रहा है भूमि के एक बिंदु, पहले भूमि यह है, पहले भूमि बना दीजिए। भूमि बन गया कि नहीं? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन कह रहा है ना, तो भवन आपको फिल कराने के लिए आपको 2 पाई खींच दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? भवन, ताकि आपको लगे भवन है, नहीं तो पता लगा भूल जाएंगे। तो भवन के लिए आप एक लाइन खींचेंगे, अभी बता देंगे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार जैसे टावर एक लगा देते, इसमें क्या संचार मीनार। ये क्या बेटा? संचार मीनार एकदम सीधा रहेगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब गुड़िया देखो, संचार मीनार के तल, ये क्या है बेटा? संचार मीनार है। संचार मीनार का ये क्या होगा? तल, और ये क्या होगा? शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कर रहा है ना, उन्नयन मतलब नीचे से कोई देख रहा होगा। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? कोई देख रहा है, पता नहीं कहां से। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब तो 45 डिग्री कौन होगा? तल वाला कितना हो जाएगा बेटा? तल वाला 45 डिग्री कम है और शिखर वाला कितना कोण हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ पाए नहीं? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए? कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना देना है? 20 मीटर। कितना मीटर है बेटा? भवन की ऊंचाई कितना देना है? 20 मीटर ऊंचाई भवन। देखिए अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 20 मीटर ऊंचाई के भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के शिखर और तल के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री और कितना डिग्री है? 45 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे से कोई देख रहा है, तल और शिखर को देख रहा है, तो उस पर 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण बना रहा है। समझ पानी? 60 डिग्री है। तो आपको क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात है? यानी संचार मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले नामकरण करते हैं। इसके मान लो ए, इस मिटा दें। अब ये नामकरण तल फल नहीं लिखना है। ये है ए और ये क्या है? बी और ये क्या है? सी और इसे क्या मान लेते हैं? डी। तो माना, आप क्या मानोगे? संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई कितना है बेटा? ए बी। आपको कितना है? ए बी आपको यही ज्ञात करना है। ये आपको क्या करना है? ये आपको ज्ञात करना है। कुछ भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं, लेकिन हम ए बी मान ले देते हैं। किसी कोई दिक्कत? संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? ए बी। ये आपको ज्ञात करना है। और भवन की ऊंचाई कितना है बेटा? भवन की ऊंचाई, रिया कितना है भवन की ऊंचाई बेटा? एस बी से सी। बी सी बराबर कितना है गुड़िया? बी से सी 20 मीटर। और कोण आपको दिया है बी डी सी। कोण बी डी सी बराबर कितना डिग्री? बी डी सी बराबर 45 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री। और कोण ये कितना है? कोण सी बराबर कितना? 90 डिग्री। इतनी बात समझ पाए नहीं? किसी कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमें निकालना संचार मीनार की ऊंचाई। हम आपको एक तरीका होता है, इधर देखिए कैसे आप निकालेंगे। आपको भवन, देखिए पहले आप क्या, कौन सा पहले समझ लीजिए। यहाँ पे समझ लीजिए क्या करना है। आप बी सी डी देख रहे हैं? बी सी डी ट्रायंगल देख रहे हैं? नहीं, बी सी डी। इस वाली भुजा की सहायता से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं नहीं? जैसे मान लीजिए इस वाली भुजा की सहायता से
आपने इस भुजा को निकाल लिया, कितना मीटर आइए 20 मीटर। अभी आएगा कैसे निकलेगा, इस भुजा की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, ये वाली भुजा मिल गया। फिर अब आप इसकी भुजा की सहायता से आप लगाएंगे कौन सा ट्रायंगल, ये आप निकाल लेंगे सी डी बराबर, मान लिया कुछ मिल गया 20 मीटर। फिर आप इस भुजा की सहायता से ट्रायंगल ए सी डी लगाएंगे, ट्रायंगल ए सी डी, देख रहे नहीं, ए सी डी। यार ये बताओ, इस पल को भूल जाइए कुछ पल के लिए, ए सी डी की इसकी सहायता से ये वाली पूरी ऊंचाई मिल सकता है नहीं। कौन सा फॉर्मूला, आधार के प्रयोग करके लंब निकाल सकती है ना, कौन सा प्रयोग, tan वाला। तो आपको मिल जाएगा, आपको ए से सी की लंबाई मिल जाएगा, ए से सी मान लिया 50 मीटर आएगा। जस्ट इमेजिन, थोड़ा समझते रहिए, ए से सी की लंबाई कितना निकाल लिए 50 मीटर। तो आपको पूरी यहाँ से लेके सी से ए तक, ए से लेकर सी तक 50 मीटर, नीचे वाली दी ना 20 मीटर, ऊपर वाला तो मिल जाएगा कि नहीं। समझ पा रहे नहीं कैसे निकलेगा, तो निकाल, देखिए आधार निकालने को नहीं कहा है, लेकिन हम इसी, देखिए आपको कहा जाए रामगंज जाइए, तो आपके रास्ते में अगर कोई, जैसे आपको यहाँ पे जाना है, समझिए हमारी बात को, तो आपसे कहा जाए आप पहाड़ पे चलिए, तो पहाड़ पे यहाँ से आप खड़ी हैं, हम कहें जाओ बेटा पहाड़ पे चलो, पहाड़ पे चलना है, पहाड़ पे चलने के लिए पहले सड़किए तो चलोगी ना, चलेंगी नहीं, पहले आप इस पर जाइए तब उस पहुँचेंगे। तो हमें ये दिया है, आपको तरीका कैसे जाना है आपको पता है, इसकी सहायता से हम इस पर आएंगे, इसकी सहायता से हम ये पूरी लंबाई निकाल लेंगे। समझ पाए नहीं, तो कहें हम निकाल रहे हैं, कह नहीं रहा है, लेकिन आपको आवश्यकता है। तो अब देखिएगा, तो ये समझ गए हैं। अब आप सबसे पहले निकालेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, कहाँ लगाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें बेटा, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में आप क्या लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, लंब दिया है बेटा, लंब की सहायता से क्या निकालना चाहते हैं, आधार, ये 60 डिग्री यार, ये कोण है 60 डिग्री है, तो बी सी की सहायता से क्या निकालना चाहते हैं, सी डी। तो आप लगाएंगे कौन सा, tan थीटा, tan, बी सी डी में कोण कितना है, बी सी डी में 45 डिग्री, tan 45, लंब कौन है बेटा, बी सी, आधार कौन है बेटा, बी सी, और आधार कौन है, सी डी, बी सी बटे सी डी। tan 45 मान कितना होता है, 1 बराबर, बी सी का मान कितना है 20, और सी डी का मान आपको देखना है, ये आया सी डी। अब गुड़िया इधर है, सी डी इधर लाओ, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20, बी सी का मान क्या रखोगी 20, तो सी डी बराबर कितना आया बेटा 20 मीटर। आगे नहीं, ये वाली लंबाई, इसकी सहायता से हमने इसको निकाल लिया, ये कितना आ गया 20 मीटर। अब हम इसकी सहायता से पूरी लंबाई निकाल लेंगे, ए सी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कैसे निकलेगा। अब आपने कहा कौन सा सूत्र लगाएंगे, हमें ए से सी पूरी लंबाई चाहिए, तो ए सी डी हम निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो tan थीटा लगा दें, tan क्या डिग्री, ये वाला कोण कितना बनाना है 60 डिग्री बराबर, tan क्या होता है लंब, लंब कौन है बेटा ए से सी, ए सी, आधार कौन है बेटा सी डी, यही तो है। अब बताओ ए सी को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए सभी लोग इधर देखें, ए सी को हम ए से सी की लंबाई को कैसे लिख सकते हैं, ए से बी, बी से लिख सकते नहीं, आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा ए से सी प्लस बी से सी बटे सी डी, ये हो गया कि नहीं बेटा। tan 60 मान कितना होता है √3 बराबर, ए से सी की लंबाई कितना है गुड़िया, ए से सी, सॉरी कहाँ गया, ये है ए बी, सॉरी ये ए बी है, ए से बी, ए से बी की लंबाई कितना है बेटा, ए से बी पता नहीं है आपको, यही तो निकालना है, ए बी प्लस बी से सी की लंबाई कितना है 20, सी डी की लंबाई कितना है गुड़िया, सी से डी, ये वाला तो निकाल लिए हो ना, ये कितना हो जाएगा, कितना बेटा 20, तो 20 को इधर लाओ, ये इधर आएगा 20√3 बराबर ए बी प्लस 20। अब यहाँ से ए बी मान नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, 20 को इधर कर दो, 20 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 20√3, 20 इधर आओ, प्लस में इधर आएगा
माइनस 20 इक्वल टू कितना आया ए बी। यहाँ से देखिए कैसे, अब आपको ए बी बराबर 20 इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, हम इसको इधर लिख लेते हैं, 20 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। हमें मिल गया ए से बी की लंबाई, ए से बी, यही तो है ए से बी, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ए बी, हमें यही तो निकालना था, संचार मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आया 20 √3 माइनस 1 मीटर। लिख लीजिए, हो गया बेटा। अब आप इसे क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे घर पे जाके बढ़िया से बार, पहले आप एक बार कॉपी देखिएगा, लगाइएगा अपने आप, जहाँ फंसे फिर से दोबारा लिखिए, ठीक, लिख लीजिए।